याद है ना? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था। तो अगर मैं आपको समराइज करूं, ये फाइल में भेजूंगा एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप की जो मैं बना रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपको समराइज करूं तो भाई गुडविल में सबसे पहले बताओ बच्चे, गुडविल फर्म की होती है या पार्टनर्स की? हम्म। किसकी गुडविल होती थी? सर फर्म की होनी चाहिए। फर्म की। और सेल्फ जनरेटेड या परचेज गुडविल? सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेटेड। तो अगर मैं बात करूं, गुडविल एक तो फर्म की है, दूसरी बात सेल्फ जनरेटेड है, और इसमें दो बातें हमने देखी थी। एक होता है गुडविल का वैल्यूएशन, और एक होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो मुझे बताओगे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? बताइए बताइए। लास्ट क्लास में हमने ट्रीटमेंट देखा था ना बच्चों? चलिए, तो वैल्यूएशन के अंदर आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा कि वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है। और इसमें कई मेथड्स थे, तो आइए जरा लिखते हैं। एक मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी के साथ ही दूसरा कौन सा होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन उसके बाद था सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक लास्ट होगा जी एन्युटी मेथड। तो आइए आज हम ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। और सर ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? बेटे देखो, कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन होगा तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो बोलेगा कि आपको गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। तो जो पार्टनर है जो नया है वो कह रहा है अरे तुम्हारी तो गुडविल है ही नहीं, और फर्म बोलेगा अरे मेरी तो बहुत गुडविल है। तो इस बात पे उनका झगड़ा चलता रहेगा। समझ रहे हो? तो आपके पास एक मौका है कि आप अगर ये बता दें कि भाई अगर तुम्हारी गुडविल है तो तुम कैसे प्रूफ करोगे मेरे को वैल्यूएशन। अगर मैं बोलूं एड्यू जंक्शन की गुडविल, तो मैं कितने मेथड्स है मेरे पास ये प्रूफ करने के लिए? ये चार मेथड्स हैं। ठीक है बच्चे? और ये क्या होगा, आइए सबसे पहला मेथड देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24। सर 24-25। तो मान लो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25, और मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सर हमें इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन चाहिए। किस चीज लेवल पे एडमिशन चाहिए? एज पार्टनर एडमिशन चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा सर आपकी गुडविल कितनी है? मैंने कहा देख भाई, मैं गुडविल कुछ भी अमाउंट बोलूंगा तुमको भरोसा तो होगा नहीं। तो मैं तुम्हें गुडविल को जस्टिफाई करता हूं कि मैं अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे अपनी गुडविल, अपनी की वर्थ आपको बताऊंगा। तो क्या आप मुझे इससे पहले के साल बता सकते हो? कितने भी ले सकते हैं हम। 24-25 से पहले का 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, लेट सपोज मैंने 4 साल ले लिए, और मैंने बोला सुन भाई, मेरे जो प्रॉफिट्स हैं यहां पर है 5 लाख, यहां पर है 8 लाख, यहां पर थे 2 लाख, यहां पे थे 10 लाख। तो ईच ईयर का प्रॉफिट दे दिया मैंने अब। क्या आप मुझे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स निकाल के दे सकते हैं?
क्योंकि ये 4 साल है ना बच्चे। तो कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? 5 लाख प्लस 8 लाख, हम्म, 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाय 4। कितना है बच्चे? 6,25,000। 6,25,000। 6,25,000 पर एनम। इसका मतलब ये है कि मैं एवरेज सालाना 6,25,000 कमाता हूं। तो आपने बोला सर उससे मुझे क्या समझ आ रहा है इसमें? मैंने कहा कि गुडविल है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि देख भाई, तेरा अगर एडमिशन होगा एज पार्टनर, तो 6,25,000 तो टेक्निकली तो कमा ही रहा है ना, मतलब फर्म कमा रहा है, तो कुछ शेयर तो आपके पास आएगा ही। तो गुडविल क्या होगी? और मैं कह रहा हूं अगर तू कोई भी मेहनत नहीं करता ना, 5 साल तक ये प्रॉफिट के मजे हम ले सकते हैं। मतलब अगर आज मैं बिल्कुल मेहनत जितनी कर रहा हूं उतनी करूं, नई मेहनत ना करूं, और ज्यादा तरीके, मतलब मैं इतना तो धंधे को रोटेट कर चुका हूं कि अब चुपचाप बैठा रहूं ना तो सब चलता रहेगा अपने आप। ऐसा कितने सालों तक मुझे लग रहा है, 5 years। सो गुडविल इसलिए क्या बोला जाता है? सपोजिंगली एग्जाम्पल, 5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट्स आपके कितने हैं? 6.25। 5 year का मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आप 6,25,000 इंटू 5 करके बताएंगे बच्चे कितना आ रहा है? 31,25,000। 31 lakhs 25। 25,000 ये आपकी आ गई है गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल आ गई है बच्चे। मतलब आप अगर मेरे पार्टनरशिप फर्म में आते हो, तो मैंने पहले तुम्हें घेरा, मैंने कहा देख मैं प्रॉफिट कमाता हूं। आपने कहा हम कैसे मान ले? मैंने कहा पुराने 4 साल पकड़ ले, उसका प्रॉफिट, उसका एवरेज तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर मैंने बोला देख 6,25,000 हम कमाते हैं, और अगर हम कुछ भी मेहनत ना करें, कुछ भी का मतलब ये है कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर मैं नॉर्मल चीजें चलाऊं तो भी मैं 5 साल तक ये प्रॉफिट कमाता रहूंगा। आगे के फ्यूचर के 5 साल तक चलता रहेगा। तो भाई तेरे को तो फायदा मिल जाएगा ना। तू तो आ जा रहा है, और तेरे को इस प्रॉफिट का मजा 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, अगर तू कुछ भी ना करे तो भी तेरे को मजा मिलेगा। तो यही गुडविल ऑफ द फर्म। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे? एवरेज नो सर। क्लियर है? ओके, अब दूसरा देखते हैं एक बार। दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कोई बच्चा बताएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करते? इन केस देयर इज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। ट्रेंड का मतलब चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड। मतलब सर क्या बोल रहे हो सर आप? बेटे अगर प्रॉफिट के अंदर ट्रेंड है, जैसे कि अगर तुम देखोगे, मुझे बताओ एड्यू जंक्शन 2021 में कितना कमाते हैं? 2021 में 2 लाख। 10 लाख। 2021 10 लाख। 21-22 में, फिर उससे अगले साल, 2 लाख। यानी कि मेरे प्रॉफिट गिर गए। उससे अगले साल 8 लाख। गिर गए या बढ़ गए? बढ़ गए। तो ये कोई ट्रेंड नहीं हुआ ना। कभी प्रॉफिट में डिप आ रहा है, कभी हाइक आ रही है। ट्रेंड होता है 100 रुपए, 500, 1,000, 5,000 बढ़ते जा रहे हैं। ईयर आफ्टर ईयर पुराने सालों का देख रहा हूं, बढ़ता जा रहा है या फिर गिरता जा रहा है। तो जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया आपको, क्या उसमें कोई ट्रेंड है बच्चे? नहीं। हम्म। हर्षि जी, हर्षि जी का कैमरा ऑफ करा दिए। ठीक, ठीक है। तो समझिएगा, अब मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्या आप मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर बता सकते हैं? 24-25। 24-25। ठीक है। और ठीक है जी, तो मैं इसके ईयर लिख देता हूँ। 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। और मैंने प्रॉफिट लिख दिए 18 लाख, 17 लाख, 10 लाख, 2 लाख। अब आप मुझे बताइए ट्रेंड है कि नहीं है? है सर। ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यस सर है। हाँ ईयर लिखा, यस सर। यहाँ पे लिखे प्रॉफिट्स। इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड? इंक्रीज। इंक्रीजिंग, एग्जैक्टली। दिमाग आपका चलते रहना चाहिए। मैं ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती जा रही है। पुराना 2 लाख, फिर 10, फिर 17, फिर 18, तो हर बार इंक्रीज हो रहा है। आप ऐसे मत देखिए जैसे लिखा हुआ है 18, 17, 10, 2, नहीं। इस ट्रेंड को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे प्रॉफिट्स का क्या हो गया? इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये। और अगर आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना बच्चे, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होते, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वेट्स अटैच करूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा। तो आप मुझे बताइए, मेरे को सब इंपॉर्टेंस लेवल पे, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? 20-21 को, जो 4 साल पुरानी बात है, या 23-24 को, जो अभी रिसेंटली मैंने जो प्रॉफिट कमाया? 23-24। एग्जैक्टली exactly. आप अगर 5 साल पहले मेरे धंधे के वैसे मुझे आज जज कर रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो ना, मेरे लेटेस्ट प्रॉफिट पे जज करो ना आप। तो इसलिए मैं वेट्स कैसे दूंगा इसको? 4, 3, 2, 1। अगर ये 6 साल होते तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 साल होते तो 3, 2, 1। मैंने वेट ज्यादा किसको दिया है? जो लेटेस्ट बात है। अगर यही मैं 20-21 ऊपर लिख के करता, तो भी मैं 20-21 को 1 ही देता, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है बच्चे। मुझे बताइए, पहले क्लियर हुआ? अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। एक बार इसका प्रोडक्ट निकालना है बच्चे। और मैं ना आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। एंड जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, तो एक बार ना आप कैलकुलेशन करना सही बच्चे। मेरे को 2 मिनट कुछ अर्जेंट काम है, ठीक है। मैं कुछ खाना नहीं खाया है, तो लंच 2 मिनट करूंगा मैं। वेटेड एवरेज में आप कर देंगे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, प्रोडक्ट के अंदर आपका हो गया वेट्स, हो गया डिवाइडेड बाय वेट्स। एक बार जरा इसको निकालिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है।
हाँ बच्चे, प्रोडक्ट का टोटल कितना आया? जी साहब। 145 lakhs. प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का वन टोटल करोड़ 45 हम्म लाख 1 करोड़ 45। और नीचे ना बच्चे सम ऑफ वेट्स होता है। हाँ दे दो। सम ऑफ वेट्स, तो सम ऑफ वेट्स आपने ऑब्वियसली क्या लिया होगा? 10, 14,50,000। तो आप क्या कह रहे हो कि भाई मेरे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, मतलब मैं साल का कितना प्रॉफिट कमाता हूं अब? 14,50,000। ये सब बच्चों का आ गया पहले? यस सर। ओके। Yes. अब सर इसमें करना क्या है? ओ बेटे करना क्या है, गुडविल क्या है, मान लो 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, लेट सपोज। तो आप मुझे बताइए, 14,50,000 इंटू 3 कर दूंगा और ये मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। 43,50,000। 43 lakh था 50 43 लाख 50,000 50,000। 43 हाँ यस सर यस कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल है? बस बेटे। आपके सामने एक सवाल आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। बाकी तो सर आगे के 2 मेथड कराऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो? बाकी के 2 मेथड भी होंगे। लेकिन आइए एक बार देखते हैं एक बार। हाँ जी, बोला क्लास में हूँ। हाँ जी। कल का एक दुष्यंत से बात करूंगा, तभी टाइमिंग डलेगी कल, ठीक है ना? ठीक, ओके। आपको ये दिख रहा है बच्चे, लेटेस्ट सपोज प्रॉफिट्स, ये दिख रहा है बच्चों? यस सर। इसको सॉल्व कर दीजिए और हाथ से करना अपने, ठीक है? सिर्फ देखने का नहीं है। और उसके बाद फिर ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है जी? पहले ये वाला लेटेस्ट सपोज वाला करना बच्चे, ठीक है? फिर अगला करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करिएगा।
जी साहब, निकला क्या 56,000, और उसके बाद 3 ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 170 गुडविल आ रही है। Yes, sir. ओके, अगर ये हो गया तो एक फटाफट से बस नीचे वाला एग्जांपल कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट मेथड समझाऊंगा फिर। हो गया बच्चों एग्जाम्पल भी? यस सर, हो गया। ओके, तो आइए सर जी, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर। और नेक्स्ट मेथड का क्या नाम है बच्चों? Super. सुपर प्रॉफिट मेथड। और बड़े ही ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है कि भाई तू मेरे फर्म में आ जा, मेरे फर्म में जितना प्रॉफिट है बाकी फर्म तेरे को दे ही नहीं सकते, मेरा स्पेशल फर्म है। मतलब मैं एक मार्केट का एवरेज निकालूंगा, देख भाई एवरेज हर कोई लाख रुपए कमाता है, मेरे यहाँ तू 1.5 लाख रुपए महीना कमाएगा। ठीक है, तो एक चीज समझना, मैं एक बार कुछ लिखते हैं पहले, ठीक है बच्चे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, दैट इज टेक्निकली एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है जी? सुपर प्रॉफिट होता है भैया एवरेज प्रॉफिट, जो भी जैसे हमने एवरेज निकाले। एक बात बताओ, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकाले ये फर्म के थे या बाहर वालों के थे? Firm के. फर्म के थे, ठीक है ना। तो फर्म क्या कमाता है? मान लो फर्म 100 रुपए कमाता है, फर्म का प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए। और मान लो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बच्चे? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जनरली? 7.2. 7.2। मैं आपको 10% देने को तैयार हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको? 2.8. दैट्स थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं, 7.5 मान ले। ठीक है दोस्त, मार्केट रेट कितना है? 7.5, और मैं तेरे को दे रहा हूँ 10%, मैं देखो कितना ज्यादा दे रहा हूँ। 2.5. दैट्स सुपर प्रॉफिट। मतलब तू मेरे यहाँ आएगा, तू 100 रुपए कमाएगा, अगर तू बाहर जाएगा वही कैपिटल और गुड, वही पैसा तू यहाँ ना लगा के बाहर लगाएगा, एफडी कराएगा, या तू कह ले बाहर के फर्म्स में एडमिशन लेगा, तो तू 70 रुपए कमाएगा। मुझे बता मेरे यहाँ आने से तेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा कितने का हो रहा है? 30. 30 का। Yes. 30 रुपीज, एंड दिस इज टेक्निकली द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, सुपर प्रॉफिट। ये हमारा फर्म इतना कमाता है। और अगर मैं आपको बोलूं गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मान ले 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओ माय गॉड, यानी कि भाई ये मजे तेरे 5 साल चलेंगे। वो वाले बिस्किट खाऊंगा फ्रंटियर वाले, मुझे दे दो। चलो दे दो, ये दो। ठीक है, 5 ईयर्स, 5 इंटू कितना सुपर प्रॉफिट है बच्चे? 30. 150. 30 है ना ब्रो, तो 150 गुडविल आ जाएगी ना ब्रो। पहले आप बताइए, आपको वर्किंग समझ आई बच्चों को?
वर्किंग क्लियर है? अब मुद्दे की बात ये है, अरे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट के हो गए है। वो नॉर्मल प्रॉफिट कुछ नहीं होता बेटे। नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे सर ये भारी भारी शब्द। ओ बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल होता है बेटे कि भाई हमारे फर्म में, जैसे आपको दिखा था वो इंस्टीट्यूट में, आपको ध्यान है आपने देखा था सर 20 लाख रुपए का आपके एसेट है। तो मैंने कहा प्रॉफिट तो मैं घर ले जाता हूं, तो मेरा कैपिटल भी कितने का ही लगा होगा लाइबिलिटी साइड पे? 20 लाख। क्यों? बोल सकता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ बच्चे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और यू कैन से जैसे पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो कैपिटल उसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको। कैपिटल समझो कि भाई इतना पैसा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे सपोज करो मैंने अपने फर्म में कितने रुपए लगा रखे हैं? 10 लाख। ओहो, 10 लाख लगा। अच्छा एक्चुअल, अगर आप बच्चे लास्ट क्लास से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने 10 लाख की कैलकुलेशन बनाई थी, 20 लाख की लगाई थी? अगर कुछ याद आ रहा हो। एसेट वेसेट वैसे इतना एग्जैक्ट नहीं लिखा था, पर मान के चल लो एड्यू जंक्शन के एंगल से कितने रुपए का कैपिटल घुसा हुआ है बच्चे? 20 लाख। 20 लाख। और मैं आपको बोल रहा हूं भाई, अगर ये 20 लाख के मैंने उधर एसी वेसी ना खरीदे होते, मतलब ठीक है 20 लाख है, अगर मैं इसको बाहर इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा मेरे को। क्यों? ये 20 लाख रुपए मैं फर्म में ना लगाता। आप कह रहे हो क्या है सर, आप इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हो, एसी खरीद लिए हैं, कह रहे इस पैसे को तो एफडी करा देते आप। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं 20 लाख रुपए की एफडी करा देता तो 20 लाख के ऊपर 10% कितने रुपए कमाता मैं साल का? 2 लाख। 2 लाख पर एनम। और अगर अब मैं तुझे बोलूं तो ये जो 20 लाख जो फर्म के पास है, तो फर्म कितना कमाता है उससे? टेक्निकली 2 लाख। और अगर दो। मैं तेरे को बोलूं कि भाई यही 20 लाख लगा के मैं तो 15 लाख रुपए पर एनम कमा रहा हूं, अगर मैं शुरू ही ना करता कोचिंग इंस्टीट्यूट और यही 20 लाख मैं इंस्टीट्यूट मैंने बैंक में डाले होते। कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअल प्लीज, जो मेरी जेब में पड़ा हुआ था एक्चुअल। तो मार्केट रेट क्या था? 10%, तो मुझे 2 लाख मिलते, पर मैं आज उससे 15 लाख रुपए साल का बना रहा हूं। आप मुझे बताइए मैं कितना ज्यादा बना रहा हूं? 13 lakhs। एग्जैक्टली। सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 13 लाख। और गुडविल अब जो भी 5 ईयर परचेज में कर देता। आप मुझे बताइए, अगर क्लियर है तो इसको नोट कर दीजिए, और नीचे गुडविल 5 ईयर परचेज से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 लाख आ जाएगा। नोट कर दीजिएगा।
हाँ जी बच्चे, कितनी गुडविल आई निकाल दिए? 13 लाख इंटू 5। 65 लाख सर। ओके, आइए एक एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे। एक बात बताओ, ये 65 लाख जो है ये किसकी गुडविल है? फर्म। ऑब्वियसली। और अगर आप 1/10 के लिए मेरे फर्म में पार्टनर बन रहे हैं, 1/10 के लिए 1/10, तो कितना पैसा लेकर आओगे आप गुडविल का? 6 लाख सिक्स के। पॉइंट फाइव लाख एग्जैक्टली 65 लाख का 1/10 ही तो लेकर आओगे ना। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देता हूं और सभी बच्चे सॉल्व करना, ठीक है? 2 year परचेज ऑफ एसपी मींस 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही बेहतर। 75 लाख सर। क्या दोस्त? 75 लाख गुड। अच्छा, वेरी गुड, निकाल दिया। कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई मैंने नहीं करा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसे तो कमा रहा है 5 लाख, 15 लाख नहीं यार, फिर से बोल आंसर। 30 लाख, 30 लाख, 30। हाँ 30 lakhs है ना? 30 आ रहा है सर, 30। 30 lakhs आएगा। और कैसे निकाला मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें मैं तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ले लूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअल इंटू 10%, दैट इज 5 lakhs। Then you have average profits, that is 20 lakhs. How much is super profit? 15 lakhs. और गुडविल क्या है बच्चे? 2 into 15 lakhs, that is 30 lakhs। कहिए साहब कैसी रही? ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके सर, क्या क्या हो गया ये? सुपर प्रॉफिट भी कर लिए हो तुम। आओ अगला मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें देखना क्या करूंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख, ठीक है जी। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न इज 10%, ठीक है साहब। एक्चुअल प्रॉफिट्स 10 lakhs। आपको समझ आ रहा है? क्या ये तीनों डिटेल सुपर प्रॉफिट में भी नहीं थी? यस सर थी। तीनों थी, है ना? लेकिन मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा दैट गुडविल इज 4 year परचेज या कुछ, मैं सिर्फ बोलूंगा कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या आप निकाल सकते हैं? कुछ याद आ रहा है? कुछ स्कूल का है कुछ ऐसा? पर मैं बताता हूं अननेसेसरी उस चीज पे अभी आपको वो डालूंगा, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप सभी बच्चों को ये पता लग रहा है
कि मेथड कौन सा यूज करना है बच्चे। कैपिटलाइजेशन। और मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता दूं, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना भी बोल रहा होता ना, कैलकुलेट गुडविल, तो भी मैं कौन सा मेथड लगाता, कैपिटलाइजेशन। आपको कि सर क्यों सुपर प्रॉफिट, बेटे सुपर प्रॉफिट में एक डेटा और होता है। क्या डेटा होता है वो, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ एग्जैक्टली। तो पेपर में अगर ऐसे आ जाए ना, तो आप सोचो अरे ये तो मेथड ही नहीं बताया। नहीं भाई, इम्प्लाइड बात है, ये 3 बातों का मतलब है कैपिटलाइजेशन ही लग रहा है। अगर वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे देता तो सुपर प्रॉफिट वो लैंग्वेज से पता लग जाता मुझे। सर मुद्दे की बात ये है कि अभी तो मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दी, पर मुद्दे की बात ये है कि इसको निकालें कैसे। अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। क्या आप मुझे मेरा प्रॉफिट बता सकते हैं, मेरा प्रॉफिट फर्म का। 10 लाख। 10 lakhs। ये जो 10 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं अपने फर्म में, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। 50 लाख। एग्जैक्टली exactly. मैंने अपने फर्म में 50 लाख इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले ऐसे ही लिखूं ताकि आपके दिमाग में बैठे, टू अर्न 10 lakhs अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्म, बता सकते हैं कितना है बच्चे। 15 लाख सर। 50 lakhs। और अगर मैं आपको बोलूं यही 10 लाख अगर मुझे बाहर कमाना पड़ता, बाहर मेरी नीड क्या है, 10 लाख कमाना है मैंने, तो बाहर कितना कैपिटल लग जाता मेरा। यानी कि टू अर्न 10 lakhs आउटसाइड, ओके, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। क्या आप बता सकते हैं मुझे, अगर मैं बाहर कमाता ना तो मेरे को रिटर्न क्या मिलती बच्चे। 10%। तो इसका मतलब समझ रहे हो, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि 1 करोड़। भाई ऐसा है, बाहर जो रेट चाले है ना वो 10% है। अगर तुम 100 रुपए लगाओगे बाहर, अगर तुम 100 रुपए बाहर लगाओगे तो 10 रुपए कमाओगे। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। अगर यही 10 लाख आपको बाहर इन्वेस्ट करोगे, अगर सॉरी यही 10 लाख अगर मुझे कमाना हो तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे। मुझे बताइए क्या आपको समझ आया पहले। हम्म। यूनिटरी मेथड समझ आया या इसको सिंपलर कर देता हूं। हो गया सर। समझ आ गया। देखो बेटे सीधी सी बात है, अगर 10 रुपए नहीं, मतलब मैं और बोलूंगा ऐसी फालतू कॉम्प्लिकेट होगा। मुझे इनपुट दीजिए पहले, समझ आया नहीं आया आपको। यस सर। क्लियर है। यस सर। बिकॉज आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे कमाना तो 10 लाख ही है। अपने फर्म में मैं कितने रुपए में इन्वेस्ट करके कमा रहा हूं, 50 लाख। और यही 10 लाख अगर मुझे बाहर कमाना हो तो रेट कितना है, 10%। तो आपको ये समझ आना चाहिए ना कि x × 10% इक्वल टू 10 lakhs। तो x इक्वल टू 10 लाख अपॉन 10%, तो x 1 करोड़ ही तो आएगा ना। यस सर। समझ लो। यस सर। तो आप मुझे बताइए, आपका फर्म तो बढ़िया है भाई, कहाँ तू 1 करोड़ लगाता बाहर, तब जाके कमाता कितना, 10 लाख। तो गुडविल कैसे निकली सर जी, गुडविल निकली
इसको मैं बोल सकता हूँ कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता हूँ। नॉर्मल मतलब बाहर, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बाहर मुझे 1 करोड़ लगाना पड़ता है, यहाँ मेरा 50 लाख में काम हो गया, गुडविल आ गई मेरी 50। 50 लाख। जितना भी कम कैपिटल आप लगा रहे हैं, जितना भी कम कैपिटल आप लगा रहे हैं, दैट्स गुडविल। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? सर इसमें इतना ही क्या दोस्त? सर इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में बस इतना ही। बस इतना ही? अरे 12th में तो बहुत सारे वो होते थे, है ना, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो, नोट करना है ऊपर का। हम्म। आप सब बच्चों ने मैथ्स में एन्युटी मेथड कर लिया? यस। Been working at a big four firm in Delhi. I studied economics from Prateek sir in my 12th standard. His teaching methods are so simple, interesting, and effective that it helped me build. पहले नोट बच्चे? यस सर। ओके सर, अब कौन सा मेथड बच रहा है बेटे? अब मेथड बच रहा है एन्युटी मेथड। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और अब आपसे मैं एक बात करता हूं, ठीक है, सोच के बताना। गुडविल की वैल्यूएशन आपने काफी हद तक देख ली है। गुडविल मेरे पास्ट रिकॉर्ड्स पे, मेरी गुडविल ज्यादा होगी या कम होगी, ये मेरे पास्ट पे डिपेंड करता है या मेरे फ्यूचर पे डिपेंड करता है? पास्ट। आपने बोला पास्ट, अब मैं एक बार बोलता हूं। मेरी प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, बैन ऑल द प्लास्टिक। और मैं आपको कह रहा हूं मेरा पास्ट देख कितने प्रॉफिट है मेरे पास। आपने कहा फ्यूचर, मैंने कहा वो छोड़, क्या आप मुझे गुडविल का पैसा देंगे? नो सर। नो समझ रहे सर। हैं क्या बोला? हम्म। पास्ट भी जरूरी है और उसका फ्यूचर दिखना भी जरूरी है। पास्ट का डेटा एक्चुअल होता है, पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा था, आपने जहां जहां पे एवरेज प्रॉफिट्स निकाले, हम उसे एज्यूम करते हैं, एक वर्ड बोला जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कि ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी मेंटेन हो रहे हैं। अगर ये मेंटेन ही नहीं हो रहे तो काय बात की गुडविल ले रहा है रे तू? आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट बच्चे? वी यूज हिस्टोरिक डेटा, क्योंकि वही एक एविडेंस के तौर पे है, विद द एजम्पशन दैट ये जो हिस्टोरिक के हिसाब से मेरे जो भी प्रॉफिट निकलते थे, 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मैं इनको फ्यूचर में क्या कर पाऊंगा बच्चे, मेंटेन कर पाऊंगा। तो क्या आप, अब आप मुझे बताइए, गुडविल पास्ट पे डिपेंड करती है, फ्यूचर पे डिपेंड करती है, या दोनों पे डिपेंड करती दोनों। है? एग्जैक्टली दोनों पे, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा से पता लगता है कि क्या करा है सर आपने, ऑब्वियसली विद द assumption दैट आर वी एबल टू मेंटेन दीज प्रॉफिट। इसलिए ना ये जो गुडविल है, ठीक है, ये जो भी आप एवरेज प्रॉफिट्स निकाल रहे थे आप, ठीक है,
उनको मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकता हूं कि तू यार ये वाली चीज फ्यूचर में कमाएगा, पास्ट में तो हो चुका, एक्चुअल है, देख एविडेंस तो है, पर फ्यूचर में भी मिलेगा। मुझे बताइए, पहले यहां तक क्लियर है बच्चों को? ठीक है, अब आगे सुनिएगा। ये जनरली बात थी, ठीक है, एनुइटी से कोई रिलेशन नहीं था, जनरल कॉमन सेंस की बात थी कि मतलब हिस्टोरिकल डेटा सिर्फ उसके बेसिस पे गुडविल नहीं होता, हिस्टोरिक फ्यूचर दोनों पर होता। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एन्युटी मेथड की बात करता हूँ। जैसे अभी अभी तुमने ना सुपर प्रॉफिट देखा, जैसे सपोज करो अभी कौन सा साल है बच्चे? 24-25। और आपका ना एड्यू जंक्शन में एडमिशन हो रहा है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट, 10 लाख का सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल इज 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, जैसे यहीं पे लिखूं, मान लो गुडविल इज 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और अगर मैं आपको सुपर प्रॉफिट 10 लाख बता दूं, तो क्या आप मुझे गुडविल बता सकते हैं? 50 लाख। 50 लाख। क्योंकि तुमको क्या लग रहा है कि ये जो 10 लाख का सुपर प्रॉफिट है मैं 5 साल और कमाऊंगा, यही तो हमने लॉजिक बनाया अभी तक, यही बनाया ना बच्चे? यस सर। तो आप सोच के देखिए, आप वही छोटे छोटे बच्चे हो जिनको मैं वो गणित समझा रहा हूं कि देख भाई, फर्म का सुपर प्रॉफिट है। आपने कहा कितना सर? मैंने कहा 10 लाख। और आपने बोला सर कितने साल आपको उम्मीद लग रही? मैंने कहा 5 साल। अभी हम कौन से साल में? 24-25। 24-25। मैंने कहा इसका मतलब तू सोच 25-26 में। अब मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ, 25-26 में 10 लाख। फिर 1 साल बाद और कितना बेटा? 1 साल बाद और कितना? 10 लाख। फिर 1 साल बाद और, 10 लाख। फिर 1 साल बाद और, 10 लाख। फिर 1 साल बाद और। 10 लाख। ऐसे मैं आपको आगे के 5 साल का ग्राफ दिखा रहा हूं, और आपने कहा सर इधर आओ आप जरा। मान लो ये हम आज बात कर रहे हैं ईयर 0, तो ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और 5। ईयर 0 होता है टुडे। आप कह रहे हो सर जो 1 साल बाद का जो प्रॉफिट आप मुझे सपना दिखा रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो, ले दूरबीन पकड़ और देख, वो रहा 10 लाख का प्रॉफिट, वो रहा 1 साल खत्म। वो आज का 10 लाख थोड़ी ना है, वो तो 10 लाख से थोड़ा सा तो कम होगा ना सर जी। और वो जो आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हो और दूर का, आप कह रहे हो और दूर देख, 2 साल बाद देख 10 लाख और दिख रहा है। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। मैंने कहा तो 10 लाख हुआ ना? कह रहा है अरे नहीं सर जी, आज के हिसाब से तो वो कुछ कम होगा। कहने का मतलब है, ये जो आप मुझे सपने दिखा रहे हो ना कि मैं एग्जाम्पल से 5वें साल के बाद 10 लाख, आज का तो 6 लाख बनता है वो। 10 लाख की वैल्यू गुडविल 50 लाख बोलोगे तुम? टाइम वैल्यू का फैक्टर नहीं लगाओगे? मुझे बताइए अगर आपको समझ आई तो। जी सर। क्या ये एनवीटी के अंदर बच्चों ने पढ़ा हुआ है? यस। यस सर। और मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आप सभी बच्चे मुझे 1 लाख रुपए देंगे, मैं एग्जैक्ट 1 साल बाद आज ही की तारीख आपको 1 लाख वापस कर दूंगा? 1-1 लाख रुपए दे दो। कितने बच्चे बेटे ऑनलाइन? सर इंटरेस्ट भी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. अब अच्छा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? मान ले 10%। 10%, 10%। तो इसका मतलब तो मुझे टेक्निकली ये कह रहा है कि सर मैं आपको आज के आज 1 लाख दूंगा, पर अब मुझे 1 साल बाद कितना देना? एक 1,10,000। एग्जैक्टली exactly. तो वो जो फ्यूचर की मनी है ना, 1-10, जब उसको मैं आज की वैल्यू पे ला रहा हूं तो वो कम हो जाती है बेटे। कैश डिस्काउंट भी तो यही होता है। मैंने 3 महीने बाद किसी को 50,000 देने हैं, पर मैं आज ही चला गया, मैंने कहा अरे भाई 3 महीने बाद 50 देने थे, आज आया हूं, कुछ तो डिस्काउंट लेके जाऊंगा, 49,000 कर देता हूं, चलो पेमेंट। मुझे बताइए ऐसा होता है नहीं होता है? होता है सर, होता है। बिकॉज फ्यूचर की पेमेंट अगर आज होएगी तो डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही ये तो 10 लाख तो फ्यूचर का प्रॉफिट है।
आज का प्रॉफिट को 10 लाख बोलूं या 10 लाख से कम बोलूंगा? 10 लाख से कम ही बोलूंगा ना बेटे। मुझे बताइए, समझ आया बच्चों को? बोलिए ना। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस बात सर। समझिए। मतलब इसका मतलब अभी गुडविल निकली नहीं है। एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल ऐसे नहीं है 5 × 10 लाख, ना 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 ना। ईयर एंड, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, ईयर एंड 5। प्रॉफिट्स 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब क्या लिखा जाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपए की, यानी कि ₹1। और सर डिस्काउंट रेट क्या होगा बेटे? ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो 10% पर आना, मार्केट के हिसाब से। हमारा कोई रोल नहीं है कैलकुलेट करने का, मान लो 10%। इसका मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 मतलब 1 साल बाद 1 रुपया मिलने से अच्छा, 1 साल बाद, 1 साल बाद 1 रुपया मिले आज का, इससे बेहतर है मुझे बताओ 90 पैसे मिल जाए तो बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया। तो सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर में क्या करेंगे? 1/1.10। ये कैसे हो मैं आपको बताऊंगा, और आंसर बताइए पहले मुझे। 1/1.10। 0.909090 बिल्कुल 0.909 ले लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 0.909। पहले आप सीख लीजिएगा, और ये एनुटी में सीखा भी होगा। अभी स्क्रीन पर आपके 9090 आ रहा है, दोबारा इक्वल टू का साइन दबाइएगा। पॉइंट पॉइंट एट टू एट सिक्स दोबारा इक्वल टू दबाइए। पॉइंट सेवन फाइव वन 7 इक्वल टू दबाइए। 683 683 इक्वल टू दबाइए। 620 पॉइंट सिक्स टू। इसका मतलब ये है 1 साल बाद 1 रुपया मिले, उससे बेहतर है तो मुझे आज 0.909 पैसे दे दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 साल बाद, आई एम सॉरी, 2 साल बाद, 2 साल बाद 1 रुपया, मुझे 1 रुपया कहां दिख रहा है? 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद। तो उससे बढ़िया मुझे आज क्या दे दो? 0.82। दोबारा से बोलता हूं, 2 साल बाद 1 रुपया, उससे बेहतर क्या है बेटे? मुझे आज क्या दे दो? 0.826। 3 साल बाद 1 रुपया, उससे बेहतर मुझे आज दे दो 7.51 पैसे, 7.751 पैसे। 4 साल बाद 1 रुपया देने से अच्छा है आज ही 683 पैसे दे दो। 5 साल बाद 1 रुपया देने से अच्छा है आज ही 620 दे दीजिए। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत है आपको? ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। तो बस अब आप इसका प्रोडक्ट निकालिए जरा। 10 लाख इंटू 0.909। टोटल। 90 हाँ, 9,09,09,000 8,26,000, 7,51,000, 6,83,000, और 6,20,000। और टोटल बता दीजिएगा। यही तो गुडविल है बेटे। रादर देन 10-10 लाख करके 50 लाख की जगह वैल्यू कम हो गई सर जी। ओके। अच्छा जी, समझ आया सब बच्चों को?
37,89,000. और एक दो बातें बता रहा हूं आपको भी, अगर ये लिख लिया होगा सर, ये 10% पे आपने 1/1.10 करा। अगर ये 12% होता, मैं क्या करता बच्चे, 1/1.12। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये 15% होता, मैं क्या करता? 1/0.1 1/, 1.1 अब ध्यान से बोलना, 5% पे क्या करता? 1.505। हाँ, 0.5, ध्यान रखना, 50 मत कर देना, 50% हो जाता है वो। 10%, 12%, 15%, 5%। समझ आया सब बच्चों को? और जब हम इक्वल टू दबाते हैं ना बेटा, तो ये जो आंसर आया है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 1.10 से। यानी कि जैसे ही आप इक्वल टू दबाते हैं तो एक और 1.10 आ जाता है। जैसे ही आप इक्वल टू दबाते हैं तो एक और 1.10 आ जाता है। जैसे ही आप इक्वल टू दबाते हैं तो एक और 1.10 आ जाता है। और जैसे ही आप इक्वल टू दबाते हैं तो एक और 1.10 आ जाता है। इतना आपको गहरा ऐसा कुछ जाना नहीं है, फटाफट कैलकुलेट करना होता है और ये निकालनी होती है वैल्यूज। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। No, sir. ओके, एक बार इसको नोट कर लो बच्चे। वैसे डेटा लेवल मैंने बोल दिया, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस बच रही है हमारी। पर ऑनलाइन में मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ा हैवी हो गया होगा, पर एक बार देखते हैं, एक बार पहले एक बार नोट कर लो। कर लिए बच्चे नोट? Yes. ओके सर, अब एक बात बताओ, क्या हम क्वेश्चन कर पाएंगे? हाँ बेटे हाँ। मेथड भी जो है, एक बार ये ट्राई करना बच्चे। ये जो एग्जांपल है सुपर प्रॉफिट रिलेटेड है, एक बार देखते हैं क्या करते हो। मेथड्स की हमने बातें तो कर ली हैं, प्रैक्टिस रह गया टेक्निकली, एक दो जो भी पॉइंट्स आएंगे तो वो वाली चीज है। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। और हमने देखा होगा कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गेन्स होता है, लॉसेस होते हैं, वो गुडविल में नहीं लेते क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस का लिया जाता है। तो मैं एक आपको नोट लिखवा दूंगा, क्वेश्चंस में भी आएगा, वो प्रैक्टिस करेंगे उसको। ठीक है, बट पहले एक बार ये एग्जाम्पल देख लो बच्चे। सर 70। आ गया दोस्त? सर 70।
वॉइस ब्रेक हो रही है ब्रो। $75,000 आ गया ना? यस। Yes, sir. वेरी गुड। अगर आ गया है तो आगे भी बढ़े या थक गए हो? रुचि जी का आ गया है। आगे करा दो सर। और वेरी गुड। Yes, sir. तो अब आप एक काम करो। हाँ, ये एग्जाम्पल है ना, इसमें सारे मेथड से प्रैक्टिस है ना, क्योंकि गुडविल की फिर प्रैक्टिस भी खत्म करते हैं आज, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको नया चीज कराऊंगा ना। तो आप अगर देखेंगे, हम्म, पहले ये वाला कर लो। कितनी सुपर प्रॉफिट कितनी आई थी ऊपर वाले में? और 75। हम्म। सुपर प्रॉफिट 25। हाँ हाँ। देखो एक बार ना ये वाला एग्जांपल देखना बच्चे। जैसे कि व्हेन मनी आर डिफरेंट शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन। तो 15% आपका डिस्काउंट रेट है। और ना सुपर प्रॉफिट ना आपको 3,000 दी हुई है, वो कैसे दी हुई है वो छोड़ो ना आप अब एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल निकालिए। वैसे तो आंसर आपके सामने है, पर अगर मैं आपको बोलूं सुपर प्रॉफिट है 3,000, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, और डिस्काउंट रेट कितना है बेटा? 15%। तो एक बार जरा गुडविल की वैल्यू निकाल दीजिए। आंसर भी आपके सामने, बट प्लीज लिख के करिएगा, ठीक है बच्चे? लिख के करिएगा इसको। हाँ जी बच्चे।
आ गया बच्चों का आंसर? सर मैंने 3 डिजिट लिए हैं तो 10050 आ रहा है। फ्रैक्शन चलने दो मैम, मतलब वो थ्री, कोई दिक्कत नहीं, वो राउंडिंग ऑफ जो चल रहा है चलने दो उसको। कहिए साहब, आगे बढ़े? हो गया ये वाला? सर इसमें टोटल सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैसे निकालनी यार है? देख, इंटू गुडविल 5 कर की दें? आगे मेरे भाई, देख, 5 है तभी तो मैंने ये 5 बार लिखा है। अगर मैं ये नॉर्मल मेथड होता, तेरे को सुपर प्रॉफिट से निकालना होता, तो तू क्या करता? 5 years इंटू 3000, दैट इज 15,000, है ना? सुपर प्रॉफिट मेथड होता है दैट इट इज 5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो तूने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई। लेकिन अगर मैं इसी लॉजिक को एन्युटी में घुसा दूं, तो मैं इन पांचों का टोटल जो 15 है उसको सीधा गुडविल नहीं बोल सकता ना, डिस्काउंट करके वो वैल्यू क्या आ गई अब तेरी? 10,056 रुपए। ओके सर, ओके। समझ रहे? तो ये तेरी गुडविल आ गई दोस्त। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी, हो गया बच्चों का? ओके, तो आइए ना सर जी, ये वाली चीज भी बतानी है। कोई बच्चा बताना है ये कैसे होता है? ये कुछ लिखा है 12% पे जब आप डिस्काउंट करोगे, यानी कि 1/1.12, कितने साल के लिए? 5 साल आई थिंक इसका 5 years दिया हुआ है। तो ये 3.604, क्योंकि एन्युटी चैप्टर तो बच्चों ने करा है ना मैथ्स का। एक बार मुझे बताओ, ये आपको आता है कैसे निकलता है ये? हम्म। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। जहां अटकोगे मैं देखूंगा उसको। क्वेश्चन स्टार्ट करो। कहीं अटकोगे तो बताना इस क्वेश्चन में। कौन सा मेथड यूज हो रहा है बच्चे इसमें? सब बच्चों का सुपर प्रॉफिट आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन आप समझ रहे हो, ये हमें बोल रहा था एन्युटी मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो भाई मैं 17,000 एक साल बाद दिखेगा तो आज का क्या है? तो इन्होंने ये कुछ वो करा हुआ है, 3.604। दिस आई वॉन्ट टू नो, आपको पता है कि नहीं पता है ये कैसे आता है? मतलब आना चाहिए आपको, एन्युटी वाला तो कर लिया, अगर वो तरीका अगर वो सीखा होगा आपने तो। पता है ना, तरुण का मैसेज आ गया, तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ सबको पता है, ठीक है ना? तो आपने क्या करा होगा, मैं एक बार फिर भी कैलकुलेटर में बोल रहा हूँ। 12% है, 1/1.12 इक्वल टू करा आपने एम प्लस करा होगा, मेमोरी में डाल दिया कैलकुलेटर के। फिर इक्वल टू करा एम प्लस कर दिया, मेमोरी में डाल दिया। फिर इक्वल टू करा एम प्लस करा, इक्वल टू करा एम प्लस करा, इक्वल टू करा एम प्लस करा। जब उन्हें 5 बार करा तो MRC का बटन दबाया, क्योंकि उन पांचों का टोटल आ गया, तो 3.604। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटे? हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं ना। मैं बार बार 17,000 इंटू पॉइंट समथिंग, 17,000 इंटू पॉइंट, 17,000 इंटू पॉइंट, तो मैं उसका टोटल ले रहा हूं ना। समझ आया सब बच्चों को? प्लीज इनपुट दीजिएगा। यस सर। यस।
ठीक है ना। हाँ मतलब जो चीज हमने करी है उसमें टाइम अभी फिर वो मतलब जरूरी नहीं है वो लगाने की, ठीक है ना। ओके, ये वाला एग्जांपल देखिए प्लीज। कैपिटलाइजेशन वाला हो गया बच्चों का। भाई मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना है, 1 लाख, और मैं कमाता कितना हूँ, 20,000। अगर यही मुझे बाहर कमाना है तो 20,000 डिवाइडेड बाय 15, आई नीड टू इन्वेस्ट 1,33,000। और जो मैं अपने फर्म में यही पैसा जो कमाई है वो 1 लाख में कर रहा हूँ, तो 33,333, दैट इज द शॉर्टेज। वही तो मेरी गुडविल हो गई ना। कहिए बच्चा, क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। ओके सर, क्या ये क्वेश्चंस हमारे घर पे भी हो जाएंगे? हाँ बेटे हाँ, नोट कर लो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। पेज नंबर कौन सा है ये? 8.36, ये वाला एग्जाम्पल, ये होमवर्क हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है अब आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है तो ये होमवर्क, बट इसमें आप जिस पॉइंट पे अटकोगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम्म, जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लोगे ना बच्चे, इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। आपको पता है सुपर प्रॉफिट निकालते हैं क्यों सर, हमें ही कैसे पता है बेटे? ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मुझे बताओ, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं? नॉर्मल मतलब कि बाहर कितना कमाते हैं हम, चाहिए होते हैं। यस। और यस उसके लिए सर। नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होती है। यस सर। वो यस आपको सर। ध्यान रखना है, ये दोनों परसेंटेजेस को ऐड करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेंगे आप, दैट इज 12% पर annum। मार्केट रेट प्लस रिस्क रिटर्न क्यों हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं उससे, पेपर में आएगा, हम इसको ऐड करके 12% नॉर्मल रेट लेंगे। कहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके, हिडन गुडविल आपको करवा दूंगा अगली, वैसे तो बच्चों वाला है हिडन गुडविल भी, पर अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा डेटा हो जाएगा वैल्यूएशन के बाद, क्योंकि होमवर्क मिलेगा तो वैल्यूएशन गुडविल ये सब कुछ नहीं, सब तुम्हें पता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों, ये सारे हो जाएंगे आपके बच्चों वाले एग्जाम्पल हैं ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिए हैं सारे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आराम से हो जाएगा। मेरा पार्टनर गुडविल आराम से हो जाएगा ये भी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है, बच्चों वाला है, सिर्फ एक एंट्री। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 ब्रॉट इन बाय कैश विड्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तुम्हें और सिखाता ही हूँ यार, नहीं बट ना हैवी हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यहां तक क्लियर है? यस।
ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, वैसे तो आप गुडविल पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक सारा कर सकते हो, सारा कर सकते हो, पर मेरे दिमाग में है कुछ एक दो क्वेश्चन, 5-7 मिनट का और कॉन्सेप्ट, टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर का, जो कि मैं बोलूं तो भी सही है, नहीं बोलूं तो भी सही है, पर मैं बोलूंगा। ठीक है। और उसके बाद आपका टेक्निकली गुडविल खत्म है, इंट्रोडक्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, बट आधे एक घंटा लगाएंगे बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम गुडविल और इंट्रो के ऊपर ही लें, और फिर हम लोग एडमिशन पे चले जाएंगे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। वेरी 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 गुड। तो इतना रखते हैं बच्चों। और कल का क्या प्लान है? इंस्टीट्यूट आओगे या होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए? वैसे तो तुम्हारी क्लासेस होंगी, मैं भी ऑनलाइन एक दो क्लासेस लूंगा फाउंडेशन का, जिनका तुम्हारा पेपर है अभी। वैसा तो नहीं है, पर कल फेस टू फेस आने का प्लान है, या थोड़ा ऑनलाइन का ही कर दे अगर करना है तो? क्या कहते हो? सर लॉ का टेस्ट है ऑनलाइन कर दो। क्या बच्चे? लॉ का टेस्ट है ऑनलाइन ही कर दो। ओह, अब तो ऑफलाइन आना पड़ेगा। कल टेस्ट है।